नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज़। आपको मैं आज मौजूद हूँ मनीष मनी भारती जी के पास। मैं आपको बता दूं कि मनीष मनी भारती जो हैं काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हैं और हमेशा किसी न किसी समस्याओं से निदान दिलाने की जनता को जो इनके तक पहुंचते हैं उनको कोशिश करते रहते हैं। और हम भी अभी इनके पास पहुंचे हैं क्योंकि हमें भी जानकारी मिली कि अभी ये समाज सेवा से राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और इनसे विचार विमर्श करते हैं, इनसे जानते हैं, इनके एजेंडे को, इनके योजनाओं को समझते हैं कि आखिर क्यों समाज सेवा को दरकिनार करते हुए राजनीति की ओर आ रहे हैं या समाज सेवा को साथ में लेकर राजनीति में आ रहे हैं और इसके आने की पहल इन्होंने क्यों की। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करते हैं। सर, नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा पहला सवाल है सर कि समाज सेवा में काफ़ी लंबे समय से आप रहे हैं और अब राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं कि जो लोगों की जो हित में जो कार्य मैं कर सकूं वो एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में मैं आके अपने आप को साबित करके लोगों की समस्याओं का मैं निदान करने में अपने आप को सबल बना सकूं। देखिए, जहाँ तक मुझे जो रुझान आपका दिखता है वो रुझान आरजेडी की तरफ दिखता है। अभी जस्ट महागठबंधन की सरकार ही बनी है, नीतीश जी पाला बदल के जो है अभी आरजेडी के साथ, योशी जी के साथ जाके सरकार बनाए हैं। क्या लगता है आपको, ये कितना सबल सरकार होगी? बिल्कुल, ये एक सबल सरकार होगी और मैं चाहता हूं कि आने वाला समय चूँकि युवाओं का ही है तो मैं युवा नेतृत्व को ही उसी में शामिल हूं। और मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी की जो सरकार है वो आने वाले समय में काफ़ी बेहतर ढंग से काम करने जा रही है। तेजस्वी जी का अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल है और नीतीश कुमार जी का एक अपना पूर्व का एक्सपीरियंस है। दोनों का सामंजस्य देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बिहार की जो जनता है वह इस सरकार से लाभान्वित होगी। सरकार नीतीश जी जब पाला बदले हैं, महागठबंधन के साथ जब जुड़ के सरकार बनाए हैं तो विपक्ष जो अभी हो चुका है, बीजेपी जो पहले सरकार में था, उनका जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जिस दिन नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो किसी भी प्रकार का लांछन इन पे नहीं लगता है। और जो ही भारतीय जनता पार्टी का ये दामन छोड़ते हैं तो तुरंत ही इनको अनेक प्रकार से परिभाषित किया जाने लगता है और भारतीय जनता पार्टी के अनेक जो नेतृत्व है और चाहे जो भी बिहार के भी नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, नीतीश कुमार जी को कोसने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनको बचना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि यही यह नेतृत्व है जिसको उन्होंने कुशल नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री बनाया था। बार बार वो मुख्यमंत्री उनके यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं हो पाता था। नीतीश कुमार जी उनके यहाँ से सर्वमान्य नेतृत्व नेता माने जाते थे। तो इस प्रकार की जो अगर बारंबारता अगर दिखती है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो बोलता है कि वो गलत हैं, तो मुझे लगता है कि पुनः चिंतन की आवश्यकता है। और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो पॉलिटिकल जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है कोई भी बोलें, उसमें उनके कोई भी कद्दावर नेता बोले तो उनको इस स्तर पर सीमित रहने की आवश्यकता है। मैं नाम बता रहा हूँ, गिरिराज सिंह हैं, शहनवाज जी हैं, जो इनका बयान अब आना शुरू हो गया है कि नीतीश जी जहाँ गए हैं बहुत जल्दी उनको छोड़ेंगे। नीतीश जी जहाँ गए हैं वहाँ पे सरकार तख्ता पलट जाएगी। आरजेडी जो है नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे, नीतीश जी जो आरजेडी को खा के ख़त्म कर देंगे। इस तरह के बयानबाजी अब आनी शुरू हो गई है। इस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि गिरिराज सिंह जी ने बताया, शहनवाज हुसैन जी ने बताया है, तो मुझे लगता है कि यही शहनवाज हुसैन जी और गिरिराज जी नीतीश कुमार जी का बड़ाई करते नहीं थकते थे जिस समय यहाँ पे इन लोगों की गठबंधन की सरकार थी। तो यहाँ जनता भी देख रही है, आप सभी मीडिया बंधु के पास ढेर सारा स्टेटमेंट इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा कि जिस समय माननीय नीतीश कुमार जी इनके साथ होते हैं, जिस समय माननीय नीतीश कुमार जी इनके हित में काम करते हैं, जो प्रदेश के हित में काम करते हैं, तो नीतीश कुमार जी का हर निर्णय इन लोगों के लिए सर्वमान्य होता है। लेकिन जो ही नीतीश कुमार जी अपना गठबंधन इनसे तोड़ते हैं तो यहाँ उनको भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको प्रताड़ित किया है, वो शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश के इनके सहभागी नेतृत्व हो, कि नीतीश कुमार जी मजबूरन इन लोगों का साथ छोड़कर और ये चले गए कहाँ, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर एक सशक्त जो है यहाँ पे सरकार देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि माननीय गिरिराज सिंह जी, माननीय यहाँ पे जो शहनवाज हुसैन जी या तमाम ऐसे कद्दावर नेता हैं, मैं उन लोगों को क्या सलाह दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने स्टेटमेंट पर पुनर्चिंतन करने की इन लोगों को आवश्यकता है। उन्होंने आरोप गुरुग्राम का आप चर्चा सुनेंगे जहाँ रेड भी पड़ा था तेजस्वी जी को लेके कि उनका है, लेकिन इन लोगों ने उस पर भी कटाच किया है, उस पर भी आरोप लगाया है कि इतना बड़ा मॉल कहाँ बना, कैसे बना, क्या हुआ।
क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिना आधार के अगर कोई कुछ स्टेटमेंट कहता है, जब तक सब्सटेंशियल प्रूफ किसी चीज़ के लिए नहीं है, तो आप किसी को कल्प्रिट सिद्ध कर नहीं सकते हैं। यहाँ माननीय तेजस्वी यादव जी, ये जो घटना घटी थी गुरुग्राम वाली, तो उसके बाद इन्होंने आके काउंटर किया है, बताया भी गया है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर और उनके शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के जो उनके प्रवक्ता हैं, चाहे जो भी उनके बारे में जो बोलते हैं, उनको पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है। इल्ज़ाम तभी लगे जब उसका कोई साक्ष्य हो, और साक्ष्य विहीन जो इल्ज़ाम होता है वह कहीं ना कहीं आप जो बोलते हैं आप ही का कद घटता है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ में लगे या आपको माननीय तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में लगे, स्टेटमेंट वही देना चाहिए जिसका कोई आधार हो। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे राजनीतिज्ञ जो हैं उनको पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के वैसे जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं जो बिना आधारहीन अपनी बात, चूँकि इसको कह सकते हैं कि अभी सत्ता उनके हाथ से गई है तो किसी न किसी रूप में वो बोलना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के अनेक बातों को वो बोल रहे हैं, लेकिन यह आधारहीन बात ना बोलें, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। इस तरह के स्टेटमेंट से उनको बचना चाहिए जब तक उनके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता है। मनीष जी, अब जनता खुश है, जनता दरवाजे तक पहुंच रही है, अपनी समस्याओं को तेजस्वी तक पहुंचा रहे हैं, जनता दरबार भी लग रहा है, क्या निदान मिलेगा? बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप लोग मीडिया बंधु वहीं से लाइव करते हैं, वहीं से पूरा आप लोगों का बाइट चलता है। आप तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, पूर्व में भी इन्होंने पहल की थी, और बिहार के लिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो सत्तासीन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका एक अलग अपना मुख्यमंत्री दरबार चलता है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वह भी दरबार कहिए या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। लोग वहाँ पर जो इस हुजूम में रहते हैं अपनी समस्याओं को तेजस्वी यादव जी को बताते हैं, जो अपने एप्लीकेशंस उनको देते हैं और इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप 10 अगस्त को यहाँ सत्ता में आ रहे हैं और आज तक हजारों और लाखों लोगों का उन्होंने आवेदन स्वीकार किया है और लोगों की बातों को वो सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक उनकी समस्याएं वो उनके पास आएगी नहीं, तब तक वो समस्याओं से रूबरू नहीं हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि उन समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं को प्रॉपर वो हल देने के लिए भी दृढ़ संकल्पित हैं, और आने वाले समय में जो लोग भी उनके पास जा रहे हैं, इस बात का घोतक है कि तेजस्वी यादव जी से वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी उनका निदान करें। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी यथासंभव जो बिहार की जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर आपका क्या एजेंडा है और किस ओर रुख करना चाहिएगा चुनाव में? देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, मैं युवा नेतृत्व के साथ हूं। प्रदेश का जो नेतृत्व युवा 2025 में स्पष्ट है कि माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि पूरी जनता इनको एक्सेप्ट करेगी। तो मुझे लगता है किसी न किसी रूप में एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि युवा नेतृत्व के साथ ही रहना श्रेयस्कर है। और मैं बहुत जल्द इन चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फाइनल टच दूँ, और मैं तेजस्वी यादव का नेतृत्व मैं स्वीकारूंगा। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी के साथ एक टीम में काम करने से मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो अभी आपने सुना कि मनीष मनी भारती जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इनका एजेंडा क्या है, ये किस ओर रुख करेंगे, और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से इंस्पायर हैं। इसीलिए ये युवा नेतृत्व के तौर पे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं, और उनके ही साथ उनके संगठन, उनके पार्टी में जाके जो है बिहार के विकास के लिए जो है काम करना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मनीष मनी भारती जी को, जो समाजसेवी हैं और राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है अब राजनीति में एक बेहतर बिहार के विकास को लेकर, अपने जिस जगह से इनके चुनाव लड़ेंगे उसके विकास को लेकर ये कटिबद्ध हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे चीज़ों को यदि स्पष्टकरण हो जाए तो 2025 के चुनाव में ये बेहतर तौर पे सामने आएंगे और जीत के बाद जो है विकास करने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।